बच्चों लोग जो भी लाइव हैं कंफर्म करेंगे साउंड ऑडिबल है कि नहीं आपको। यहाँ तो हम लोग खत्म कर चुके थे। तो सेल का पोटेंशियल को हाफ सेल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और स्मूथ करते हैं। तो हम ना, तो अल्टीमेटली क्या था कि अगर आपके पास कंडीशन स्टैंडर्ड बोला हुआ था उस तरह के पोटेंशियल को हम ई नोट बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे जो बैटरी का पोटेंशियल हो उसको हम ई बोलते हैं, ठीक। और ई नोट कब होता है? जब अगर कंडीशन कांस्टेंट होगा तो यही ई को हम ई नोट बोल सकते हैं। क्योंकि कंडीशन कांस्टेंट पे ई नोट है तो ये भी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ठीक। अब जब भी किसी सेल का हम बात करते हैं तो सेल में क्या था आपके पास, एक एनोड था और एक कैथोड था। जो बेसिक हम लोग एग्जांपल लिए थे तो जिंक का एनोड बनाए थे और कॉपर का हम लोग कैथोड बनाए थे। और यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ये आपको पता चल चुका था। अब यहाँ पे ना, तो बेसिकली था क्या कि सेल का पोटेंशियल में ये जो सेल बनेगा, इस सेल पोटेंशियल में, इस सेल का जो पोटेंशियल मेजर करेंगे, नहीं मेजर करेंगे, उसमें हमको एनोड का चाहिए ओपी। यानी एनोड पे प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो प्रोसेस होता है उसी का पोटेंशियल चाहिए, जो प्रोसेस होता है वो आपको उसी का पोटेंशियल चाहिए होता है, ठीक। तो यहाँ पे एनोड पे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या हो रहा है बच्चों लोग, तो एनोड का प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आपको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। और कैथोड का प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। तो वहां का आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। यानी जब भी कोई सेल काम कर रहा होता है तो सेल में एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो आपको सेल का पोटेंशियल जब लिखोगे तो सिंपली आप क्या करना, आपको एनोड का ओपी चाहिए, यानी एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का आरपी चाहिए, इन दोनों को सम कर देना आपको, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल तरीका होता है किसी भी सेल पोटेंशियल को मेजर करने का। जब भी दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया रहे, यानी एनोड का और कैथोड का पोटेंशियल दिया रहे, आप डिमांड क्या करोगे, डिमांड करोगे कि एनोड का चाहिए आपको ओपी और कैथोड का चाहिए आपको आरपी। ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो प्रोसेस हो रहा है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, जिस इलेक्ट्रोड पर जो प्रोसेस हो रहा है उसका पोटेंशियल आपको दे देंगे तो उसको ऐड करके आप पोटेंशियल को बता सकते हो, सेल का पोटेंशियल को आप बता सकते हो, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, एनोड का आरपी दिया रहेगा तो आपको बता चुके थे कि सेम प्रोसेस का ओपी और आरपी में रिलेशन क्या होता है, माइनस का। अगर प्रोसेस सेम रहेगा, अगर प्रोसेस सेम रहेगा तो सेम प्रोसेस का ओपी आरपी कैसे आपका लिंक है। तो सेम प्रोसेस ओपी आरपी लिंक कैसे किया गया है, एक दूसरे का क्या होता है, नेगेटिव होता है। इससे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो सेम प्रोसेस का आपका पोटेंशियल दूसरे का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब एनोड का ओपी चाहिए और कैथोड क्या चाहिए चलो, ये चाहिए आपको आरपी। दोनों को जोड़ कर निकाल सकते हैं। अगर आपको एनोड का आरपी दिया रहेगा, अगर एनोड का आरपी दिया रहेगा तो क्या करना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज करना ओपी में। आरपी को ओपी में कैसे चेंज करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली अगर ओपी दिया रहेगा तो आरपी में कैसे चेंज करेंगे, तो आरपी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ओपी, नेगेटिव ऑफ ओपी। और समझ में आया? तो आपको एनोड का अगर आरपी दिया रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको ओपी में चेंज कर लिए, प्लस कैथोड का आपको आरपी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ ना, अगर सेल को आप देखते हो तो सेल में क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है एनोड। तो सेल का जो सेल जब भी देखते हो तो लेफ्ट साइड होता है एनोड और राइट साइड होता है कैथोड। इवन सेल का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे थे पहले में, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, जिंक से जिंक प्लस टू, ये हो गया एनोड, ठीक। और ये था कॉप प्लस टू से गया था कॉपर, ये हो गया आपका कैथोड। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक। तो एनोड का लेफ्ट, कैथोड हो गया राइट। अब हम ना
तो एनोड मतलब लेफ्ट, कैथोड मतलब क्या होगा, राइट। क्लियर रहेगा। तो एनोड जहां जहां पे लेफ्ट ले दिया और कैथोड में राइट ले दिया, और दोनों का आरपी लिखा हुआ है। ठीक। तो लेफ्ट का आपको ओपी चाहिए, तो आरपी में माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको ओपी में चेंज किया गया। और राइट कैथोड में दोस्तों आरपी चाहिए। इसको तुम रीअरेंज करके तुम ऐसे लिख सकते हो, कैथोड, कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी। क्यों? क्योंकि एनोड का आपको ओपी चाहिए था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या ओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक। तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यानी अगर आप एज्यूम करो कि आपको आरपी दिया है, तो आरपी दिया हुआ है तो उसको आप लिख दोगे आरपी का, इन टर्म्स ऑफ आरपी सेल पोटेंशियल कैसे मैं करेंगे, तो कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी, और कैथोड के लिए हम कर देंगे राइट, एनोड के लिए कर देंगे लेफ्ट। आपके बुक में फॉर्मूला दिया रहता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको आरपी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, आरपी। तो इन टर्म्स ऑफ आरपी आपको कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी करना है। ठीक। तो आरपी होता है राइट, आपका कैथोड होता है राइट में, जिससे ई आर माइनस ई एल कर दे रहा है। बट इनमें जो पोटेंशियल होगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आरपी होगा। बट सबसे बेटर क्या होता है, तो सिंपल सा है पहला वाला टर्म। ठीक है। सबसे बेटर तरीका क्या होता है, जो प्रोसेस हो रहा है उसका पोटेंशियल का सम करना। ठीक। एनोड का आपको ओपी चाहिए और कैथोड का आपको आरपी चाहिए, दोनों को जोड़ देना। ठीक। आपके बुक्स में क्या होता है, एनसीईआरटी आपके बुक्स में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको आरपी दिया रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ आरपी क्या होगा, तो नीचे बता दिया है क्या करना है। यानी आप क्या करना, एनोड का आरपी को माइनस मल्टीप्लाई करना और कैथोड के आरपी को बस रहने देना। ये जोड़ करके भी आप निकाल सकते हो इसी फॉर्म को। नीचे इसी फॉर्म को नीचे लिखा हुआ है, इसी फॉर्म को देखो यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ बता दो, पूछ ले बच्चे लोग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। ठीक। ये आपका एक वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको समझा रहा जाए केमिस्ट्री। मतलब आपको अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या चला वो समझा दिया जा रहा है, क्योंकि इतना आपको बुक में जाके ऐसा लिख दिया जाएगा नीचे का फॉर्मूला, तो कंफ्यूजिंग होता है। आपको फंडामेंटल अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से आप सेल पोटेंशियल को लिंक कर सकते हैं। ठीक है। इसे नोट कर लेंगे एक बार, ग्रुप में ओके कर देना, चैट बॉक्स में अगर लिखोगे तो। जो भी लाइव है वो पार्टिसिपेट करेंगे चैट में। ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक होपफुली आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है चलो। नेक्स्ट पे चलो मूव करते हैं हम लोग। तो आपके सामने सेल पोटेंशियल एक सेल बनाया हुआ है। तो सेल पोटेंशियल कैन बी मेजर यूजिंग वोल्ट मीटर। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, दो कंपार्टमेंट दिया हुआ है। एक दिया हुआ ऑक्सीडेशन हाफ, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक दिया हुआ आपका रिडक्शन हाफ, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। बीच में वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, जिसका काम होगा वोल्टेज को मेजर करना। यानी ये बोला गया सेल का पोटेंशियल मेजर करते हैं यूजिंग वोल्ट मीटर। इसे नोट कर लेंगे फास्ट, इसे नोट कर लेना। तो ये
ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल मेजर करने का तरीका। ठीक। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। भाई आपको ये समझाया गया कि सेल हमेशा पूरा काम करता है, आधा सेल कभी काम नहीं करता। ठीक। तो आधा सेल काम नहीं करता तो यहाँ समझाया गया हाफ सेल पोटेंशियल, यानी आधे सेल का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता है। तो हाफ सेल पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाफ सेल रिएक्शन कभी ऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि आधा सेल का रिएक्शन कभी ऑपरेट नहीं करेगा। हमेशा क्या होता है, दोनों सेल कोहेरेंट होता है, यानी दोनों सेल एक साथ काम करता है। आपके एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है। दोनों सेल क्या होता है आपका, एक साथ काम करेगा। तो हाफ सेल पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड एज हाफ सेल रिएक्शन डू नॉट ऑकर। क्लियर रहेगा? बात समझे? अगला पॉइंट रहेगा हाउ टू कैलकुलेट हाफ सेल पोटेंशियल। हाउ टू कैलकुलेट हाफ सेल पोटेंशियल। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट पर फोकस रहेगा हाउ टू कैलकुलेट हाफ सेल पोटेंशियल। अब ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अगर हमको हाफ सेल पोटेंशियल मेजर करना होगा ना, तो हमको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा अपना रेफरेंस फ्रेम। इसको मेजर करने के लिए हमको पहले अपना रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक। तो रेफरेंस फ्रेम होता है एस एच ई, एस एच ई, एस फॉर स्टैंडर्ड, एच फॉर हाइड्रोजन, ई फॉर इलेक्ट्रोड। ठीक है। एस फॉर स्टैंडर्ड, एच फॉर हाइड्रोजन, ई फॉर इलेक्ट्रोड, इसको हम डिफाइन करते हैं। अभी होता क्या है, तो ध्यान सुनना। तो नीचे ड्रॉ भी किया होगा, उसको ड्राइंग को आपको दिखाते हैं। तो ध्यान ना, आपके सामने नीचे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये डायग्राम है एस एच ई का, एस एच ई। इसमें क्या होता है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें आपके पास एक सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन है। ठीक है। और इसमें H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये होगा 1 मोलर। क्या होगा, 1 मोलर। क्लियर है? आपके पास H प्लस आयन का सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर। क्लियर रहेगा? और यहाँ पे ऊपर में एक क्लोज कंपार्टमेंट है मान लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, H2 गैस होगा। तो H2 गैस यहाँ दिया हुआ है, इसका प्रेशर है 1 बार। ठीक। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं पीटी का ले रहे हैं, पीटी का प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया गया है और बोला गया है। और टेम्परेचर को कितना रखा गया है, 298 केल्विन रखा गया है। ठीक। किस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, एस एच ई, यानी प्रेशर होगा 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलर, और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। तो इस कंडीशन पे अगर इसका हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखे, इसका हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखे, तो H2 से 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0। क्या होता है, 0। सिमिलरली 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, H2।
यहाँ रिडक्शन प्रोसेस होगा, ये क्या होता है, जीरो। ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा, जीरो। रिडक्शन प्रोसेस क्या होगा, जीरो। यानी एसएचई का आरपी और ओपी दोनों वैल्यू को हम क्या मान रहे हैं, तो इसका इनोड इनोड ऑफ ओपी भी जीरो होगा, और इनोड ऑफ आरपी भी क्या होगा, जीरो होगा। किसके लिए, एसएचई के लिए। ठीक है, इतना नोट करेंगे फास्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को। ये रहेगा आपका एसएचई। उदाहरण लेंगे यहाँ पे। तो अगर इसका यूज कैसे करना है एसएचई का, अगर मान लेते हैं मेरे को कॉपर का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, इसका कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है अगर, एक सेकंड बस देखना, थोड़ा सा रुकना। तो आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो हम ना, हम कॉपर के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे एसएचई के साथ, तो ये होगा आपका एसएचई हो गया। बता कि कॉपर का जो रिएक्टिविटी होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जब भी कॉपर के सेल को हम कनेक्ट करेंगे, यानी कहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हाइड्रोजन का पीटी इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे H2 गैस होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कॉपर क्या होगा, कॉपर अगर लेस रेडिएटिव है देन हाइड्रोजन, तो कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यदि इसको जब कनेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे
ये कन्वर्ट होगा 2H+ में। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2H+ में। ठीक है, और यहाँ जो कॉपर है, कॉपर रिड्यूस जाएगा और ये कॉपर में जाएगा। ठीक है, यानी कॉपर में प्रोडक्शन होगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे इसका जो इनोड हम मेजर करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, तो इनोड सेल इक्वल टू क्या होगा, कॉपर कैल्ट्रोड का आरपी और हाइड्रोजन कैल्ट्रोड का ओपी। ठीक, इतना क्लियर रहेगा इस नोट के लिए फर्स्ट। अब होता क्या है कि आप इनोड सेल को मेजर कर सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो, यहाँ जो इनोड सेल लिया है उसको मेजर करना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है आपके पूरे सेल के पोटेंशियल मेजर कर ले, यानी इनोड को आप मेजर कर सकते हो। अब जो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो माना गया है, तो जीरो होता है। तो इस केस में कॉपर का जो आरपी है, कॉपर कैल्ट्रोड का जो आरपी है वो इनोड के इक्वल हो जाएगा। इन सिंपल सा बात है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैल्ट्रोड को अगर आप जोड़ते हो एसएचजी के साथ, तो उस केस में आपका जो सेल का जो पोटेंशियल आप मेजर करेंगे, कॉपर कैल्ट्रोड के आरपी के इक्वल हो जाएगा। कॉपर कैल्ट्रोड के आरपी के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा, उसको जब हम एसएचजी से लिंक करेंगे तो उसमें जो सेल फॉर्म करेगा उसका जो पोटेंशियल होगा उस एलिमेंट के आरपी के इक्वल होगा, यानी उस एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। ठीक, प्रोसेस क्लियर रहा आप लोग को, इसे नोट करो फास्ट। यानी हम सिंपली बोलेंगे इस सेल का जो पोटेंशियल निकालोगे, ये कॉपर के आरपी के इक्वल हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम कॉपर का आरपी मेजर कर सकते हैं। यानी सिंपली है, कॉपर सल्फेट का अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल को पता करना है यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो उसको एसएचजी से इक्वेट कर देंगे और उसमें जो सेल पोटेंशियल मिलेगा वही इसका आरपी के इक्वल हो जाएगा, वही इसके रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। इसे नोट कर लो फास्ट बच्चों लोग, कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे फास्ट, नहीं तो नोट कर लेंगे। फिर आगे मूव करेंगे कि हम किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो ये तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना सिखा दिए। तो जो भी एलिमेंट या सिस्टम हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, उसके से उसका रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करने का तरीका आपको सिखा दिए। ठीक, बच्चों नोट कर लेंगे तो एक बार ओके कर देना है चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो, होपफुली यहाँ तक नोट कर चुके होंगे। ठीक है, इतना आप समझा दिए थे। सिमिलरली अगर हमको, अगर इसी को लिंक करें ऐसा, अगर जिंक इलेक्ट्रोड को हम लिंक करें, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट में एसएचई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पीटी होगा, यहाँ पे प्लेटिनम होगा। तो यहाँ पे पीटी होगा। ठीक है, तो
होता क्या है इसमें, जब एसएचजी से लिंक करते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड को, तो जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिंक होगा ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा रिडक्शन। तो यहाँ इन दोनों को मिलाकर जो सेल फॉर्म करेगा, उस सेल का जो ई होगा, उस सेल का ई कैसे लिख सकते हैं? ई नोट ऑफ सेल इक्वल टू क्या होगा? जिंक का ओपी, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जीरो होता है ई नोट वैल्यू इसका। इस केस में जो ई सेल का पोटेंशियल आप मेजर करोगे, जो कि वोल्ट मीटर से बता सकते हो, ठीक है, इसको जो मेजर करोगे, तो ई नोट सेल का पोटेंशियल मेजर करेंगे, वो जिंक से जिंक प्लस टू के ओपी के इक्वल हो जाएगा। जिंक से जिंक प्लस टू के ओपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम जो सिस्टम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होना चाहता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो भी सिस्टम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यानी एसएचजी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज करना चाहता है, उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे एसएचजी के साथ, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल मिलता है हमको, सेल पोटेंशियल, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे किस तरह से हम जिंक, इस केस में जिंक का क्या है? जिंक का हम ओपी निकाल लिए, तो जिंक का हमको ओपी मिल गया। और जिंक का ओपी को अगर हम एक्स बोल दें, तो अगर हमको जिंक का आरपी चाहिए, तो जिंक का आरपी कैसे पता चलेगा? तो सिंपली क्या करना है, इसको माइनस एस बोल देना है। इस वजह से क्या होगा, हम एसएचजी का यूज करके हर सिस्टम का आरपी या ओपी पता कर सकते हैं। आरपी ओपी पता कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अपने पास एक टेबल बना हुआ मिल जाएगा, उस टेबल में क्या होता है, सारे सिस्टम का आरपी दिया रहता है, ठीक है। आरबी या फिर ओपी आपको दिया रहेगा। तो नॉर्मली हम लोग बाय डिफॉल्ट आरपी चूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ओपी ओपी अगर यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मेजरमेंट कर भी रहो, तो उसमें क्या करना, बाद में माइनस से लगा करके उसका आरपी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और उसके आरपी वैल्यू को टेबल के फॉर्म में दिखाया था आपको एनसीईआरटी में, क्लियर रहेगा। तो ये रहा ऑल अबाउट आपका हाफ सेल पोटेंशियल को आप मेजर कैसे करोगे, इसे नोट कर लो, और एक बार ओके कर देना ग्रुप में, जल्दी से फास्ट। ठीक है,
यहाँ तक लिख चुके होगे, हम लोग आगे मूव करेंगे। आप लोग हाफ सेल पोटेंशियल मेजर करना सीख चुके हो। तो ध्यान ना, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक से बस। हम्म। यहाँ पर तो स्पेलिंग करेक्ट करें नोट्स में। यहाँ जो लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस तो टी कर देना इसको, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्ट, इसको एन कर देना, यहाँ पे ई कर देना आप। ठीक। तो आपको पता है कि डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी का लो क्या होगा, माइनस एन एफ ई होगा। ठीक है, डेल्टा जी का लो क्या होगा, माइनस एन एफ ई होगा। ठीक। तो कोरस्पॉन्डेंस पर से क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होगा। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान ना। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई का रिलेशन है। ठीक। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी सेल अगर खुद से ऑपरेट कर रहा है, कोई भी सेल खुद से ऑपरेट कर रहा है, तो उसका सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये खुद से ऑकर नहीं कर रहा है, इसका डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सेल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप इस रिलेशन को फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो ई को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये प्लस हो पाएगा। ठीक। और अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है, उस केस में क्या होता है, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में ई सेल भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। ये था आपका प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी से लिंक करता हुआ डेल्टा जी और ई का वैल्यू क्या हो सकता है। अगला टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड एनोड एंड कैथोड फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड। तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रोड दे देगा, तो आपको एनोड कैथोड पता करना है। हाउ टू फाइंड एनोड एंड कैथोड गिवन फ्रॉम गिवन फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड। तो ध्यान ना, आपका एनोड पे प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि एनोड पे प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो हम लोग मूव करें टॉपिक पे, किसे मूव करेंगे, कि अगर आपको इलेक्ट्रोड दिया रहेगा, अगर आपको इलेक्ट्रोड दिया रहेगा तो आपको पता करना है कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। ठीक है। तो सिंपली बात बोला गया ना, कि अगर आपको एनोड पता करना है, तो हाँ ना, एनोड पे प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक। तो जिसका ओपी ज्यादा होगा, जिसका ओपी वैल्यू हाई होगा, उसको बनाओगे आप एनोड। ठीक है। जिसका आरपी कम होगा, अगर उसको बनाओगे एनोड।
रिडक्शन लिंक होता है आरपी वैल्यू से, तो जिसका आरपी ज्यादा होगा बनाए वो बनेगा कैथोड, या जिसका ओपी कम होगा बनेगा कैथोड। याद रखना आप। ठीक है। ओपी ओपी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को हेल्प करेगा किसमें, रिड्यूस होने में। जिसका ओपी ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिमिलरली जिसका आरपी ज्यादा होगा, यानी खुद उसको रिड्यूस होना चाहता है, तो जिसका आरपी हाई होता है वो खुद रिड्यूस होगा, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। ठीक। ये आपको याद करना है। ठीक है, इसे नोट कर लें फास्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया हो, हम आगे मूव करेंगे। ये ध्यान है यहाँ पे, एक सेकेंड बस। तो अगर आपको पता करना है कि किसको एनोड और किसको कैथोड लेंगे, तो बोला गया है कि जब भी आपको आरपी वैल्यू दिया रहेगा, कि इफ आरपी इज गिवन फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, तो उसमें क्या करना, जिसका आरपी ज्यादा होगा बनेगा कैथोड, जिसका आरपी लो होगा बनेगा एनोड। तो लेस आरपी एनोड, हायर आरपी क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, फॉर बोथ, एक सेकेंड, तो अगर आपको ओपी दिया रहेगा फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, कैसे से काम करोगे। इफ ओपी इज गिवन फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, तो उसमें क्या होगा, एनोड प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ओपी। एनोड प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ओपी। ठीक। और कैथोड ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा ओपी। यानी सिंपली बात है, अगर दोनों को ओपी दिया रहेगा, जिसका हाइयर ओपी होगा वो बनेगा एनोड, जिसका लोअर ओपी हो बनेगा कैथोड। ठीक। और थर्ड केस बोला गया कि अगर एक का आरपी दिया रहेगा और एक का ओपी दिया रहेगा, तो क्या काम करेंगे, तो बहुत सिंपल काम है, दोनों को एक सिंगल में चेंज कर देना। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आरपी दिया रहेगा, दूसरे का ओपी दिया रहेगा, तो क्या करना, या तो आरपी को ओपी में चेंज कर देना, या तो ओपी को आरपी में चेंज कर देना, यानी दोनों को सिंगल में कन्वर्ट कर देना। ठीक। तो बहुत, या दोनों को कन्वर्ट कर देना, या तो ओपी में या तो आरपी में, और फिर सेम तरीके से आप कंपेयर कर लोगे। तो आपके पास अगर दो इलेक्ट्रोड दिया है, अब आपको पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है बिहेव करेगा एनोड के लिए, कौन सा काम करेगा जो कैथोड के लिए। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, कि अगर आरपी दिया रहेगा तो जिसका हायर आरपी होगा बनेगा कैथोड, जिसका लोअर आरपी बनेगा एनोड। ठीक। अगर ओपी दिया रहेगा तो क्या बोला गया है, जिसका हायर ओपी होगा बनेगा एनोड, जिसका लोअर ओपी बनेगा कैथोड। और अगर दोनों में कॉमन नहीं दिया है, यानी एक का आरपी एक ओपी दिया है, एक का आरपी और दूसरे का ओपी दिया रहेगा, तो क्या करना, दोनों को सेम में कन्वर्ट कर देना। इसको नोट करेंगे फास्ट, इसको नोट कर लेना है जल्दी से बच्चों लोग फास्ट। अच्छा, आपको आरपी दिया है कि ओपी दिया है, कैसे पहचानेंगे।
ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा लिखा रहेगा ई समथिंग प्लस से ऐसा कुछ, यानी आपको देखना कि इलेक्ट्रॉन का गेन दिख रहा है, तो यह मतलब ये आरपी है। ठीक। इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखिएगा तो मतलब ये ओपी है। तो ओपी और आरपी कैसे पता चलेगा, तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस है गेन है प्रोसेस में, उससे आप इसका आरपी है कि ओपी है बता सकते हो आप। बच्चे से नोट कर लेंगे फास्ट। फिर मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वाले एरिया पे। जल्दी से बच्चों लोग कोई डाउट है तो पूछ लेना आप लोग को। ठीक है, चलो नेक्स्ट ध्यान ना। मूव करते क्वेश्चन पे। अब वो कंपेयर करना है रिड्यूसिंग पावर को। आपको कंपेयर करना है रिड्यूसिंग पावर को। यहाँ पे कुछ रिटोट दिया हुआ है। कंपेयर रिड्यूसिंग पावर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास हाफ सेल इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और बोला गया है कंपेयर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नोट कर लो पूरा। अच्छा, कुछ वैल्यूज को आप पे करना, यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो।
ये बेसिकली 2.94 होना चाहिए। पी हटा सकते हो और यहाँ पे वैल्यू कॉपी सकते हो। ये 2.94 होगा, 2.94। इसको आप ऐसे ले सकते हो, 2.94। और यहाँ पे बेसिकली 4 होता है, 3.4 होता है। ठीक है, चलेगा। बाकी तो बना सकते हो, बनाएंगे फास्ट। तो अब देखना है कि सारे का आपको आरपी ओपी क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करना है। ठीक, और उसके बाद क्या होगा? नीचे वाले पार्ट में आपको बोला गया चूज करना है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, चूज करना है, चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड चूज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग देम। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से फास्ट चूज करेंगे, फास्ट और आंसर को बताएंगे। मैं आपको 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बना पाओ। जल्दी से बना करके एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे आप लोग। आपको चलो दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल और आपको कंपेयर करना है रिडक्शन पावर। ठीक है, जल्दी से और अरेंज करेंगे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको सबका आरपी दिया हुआ है। आरपी का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होने का टेंडेंसी। ठीक है, तो जिसका आरपी जितना नेगेटिव होगा उतना ही रिड्यूस नहीं होना चाहता है। ठीक, अब रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है? ये खुद को कौन ऑक्सीडाइज करना चाहता है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज। तो जिसका आरपी लो होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? हाई। तो ये क्या होगा? आरपी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका आरपी लोएस्ट होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो अब देखोगे सबसे लोएस्ट किसका आरपी दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ इसका के प्लस से के का। तो इसको आप अरेंज करोगे तो सबसे ज्यादा
बेस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, किस कपल का होगा, तो के प्लस से के का होगा। बेस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा, उसके बाद किसका होगा, Mg+2 से Mg का। दूसरा किसका होगा, यार ठीक है, फिर जिंक+2 से जिंक का होगा। जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, मे बी डाटा वेरी कर सकता है बाद में, और अभी जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं आपको। ठीक है, दूसरा किसका होगा सर, Rn+2 से आयरन का। इसके बाद चलो Cr+3 से क्रोमियम। फिर क्या होगा, Co+2 से कॉपर। और लास्ट में होगा F2 से F-। ठीक है, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग पावर मॉडल समझ में आ गया। अब ध्यान ना, आपको बोला गया चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका है, के प्लस से के का है। अब इन दोनों में बताओ किसको तुम रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो के प्लस और के में बताओ किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो के का पॉसिबल है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर के हो जाएगा। यानी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, के प्लस नहीं होगा, क्योंकि के प्लस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली बोला गया चूज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग देम। तो जिसका रिड्यूसिंग पावर लोएस्ट होगा, किसका है, सॉरी, जिसका आरपी वैल्यू, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, ठीक है, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, लोएस्ट होगा। और जिसका रिड्यूसिंग पावर लोएस्ट होगा, वो खुद को क्या करना पड़ेगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कहीं कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है रिड्यूसिंग पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, या बोल सकते हो आरपी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आरपी वैल्यू हाईएस्ट किसका इसमें दिख रहा है आपको, F2 से F का, F2 से F- का। ये आप पकड़ लोगे। अब इसमें इसमें आपको चूज करना है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद रिड्यूस कौन होगा, F2 और F- में F2 खुद रिड्यूस होगा, F2 खुद ही रिड्यूस होगा। ठीक है, चूज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर रहेगा। यहाँ तक हम लोग खत्म कर लिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ देख लो एक बार। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल दिया हुआ है, बोला गया है इनको अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में, आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसको चेंज कर लेना, ये आपका एल है, ठीक है, तो L से L+3 का दिया हुआ है। तो आपको रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करना है, और क्या करना है, चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, चूज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग अमाउंट एजेंट अमॉन्ग फॉलोइंग। यानी ऊपर में से आपको चूज करना है कि कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करो, बताओगे आंसर।
बस चलो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताएंगे, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो आप लोग। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप पे। तो आपको पहले देखना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस फॉर्म में दिया हुआ है, ओपी या आरपी के फॉर्म में, तो ध्यान ना। जैसे देखना, सब में ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेंशन किया हो, सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इशारा क्या है, इशारा पोटेंशियल ओपी है। वो ओपी जब भी दिया रहेगा, तो जिसका ओपी हाई होगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और जो जिसका ओपी हाई होगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसका रेडिएशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये प्रोपोर्शनल टू ओपी होता है। तो जिसका ओपी हाईएस्ट होगा वो बेस्ट, यानी उसका रेडिएशन पावर क्या हाईएस्ट होगा। तो इसमें आप चेक करोगे तो सबसे आगे किसका निकल जाएगा, कैल्शियम से कैल्शियम+2 हाईएस्ट होगा। फिर Na से Na+। अच्छा, कैल्शियम से आगे होगा लिथियम, लिथियम उसी पे आगे निकलेगा, तो लिथियम से लिथियम+ सबसे हाईएस्ट होगा। फिर कैल्शियम से कैल्शियम+2, सोडियम से सोडियम+, ठीक, लास्ट में होगा एल से L+3, एल से L+3।
चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग देम। क्लियर कट रहेगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको ये तो पार्ट समझ में आएगा कि इसका रिड्यूसिंग पावर कैसे कंपेयर करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब ध्यान ना, चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग देम, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। तो जिसका रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट किसका, लिथियम वाले का है। अब Li से Li+ में खुद को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, लिथियम करेगा। तो लिथियम यहाँ कर देना, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और बेस्ट ऑक्सीजन एजेंट कौन सा होगा, तो जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। ठीक है। जिसका ओपी लोएस्ट होगा वो खुद को रिड्यूस करेगा। ओपी लोएस्ट किसका, अल्युमिनियम वाले का क्या है, तो अल्युमिनियम वाले में खुद को रिड्यूस कौन करेगा, एल या फिर L+3। तो रिड्यूस करेगा L+3। तो L+3, इन सारे केसेस में, यानी ऊपर जो भी चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें L+3 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक। तो कौन सा बेस्ट ऑक्सीजन एजेंट होगा, L+3। लॉजिक क्लियर आप लोग को, तो नोट कर लो। तो इस फटाफट मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नोट कर लेता हूँ। अगर इतना आपको नोट हो चुका है, चलो नेक्स्ट मूव करता हूँ और टॉपिक पे। हम्म।
याद है ना, इस पर भी हम करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ इलेक्ट्रोड मेंशन किया हुआ है। वन नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, के प्लस से के का दिया हुआ वैल्यू -2.97। टू वाले में था Mg+2 से Mg का दिया हुआ है -2.34। थर्ड नंबर दिया हुआ है किसका, के प्लस से के Mg+2 से Mg का हो गया। Cr+3 से क्रोमियम का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ था -0.74। -0.74। तो ये आपका तीन टोल ऊपर है। नीचे में जिंक से जिंक+2 का कितना दिया हुआ, -1.1 दिया हुआ है। कॉपर+2 से कॉपर का 0.3। ये जो है ना, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। इसको मैं दोबारा ले दे रहा हूँ। 0.34 होगा। और कैल्शियम+2 का 2.6 दिया हुआ है। सारे जगह देखना, सारे जगह आरपी दिया हुआ है। के प्लस से क्या आरपी है, Mg+2 से Mg क्या है, आरपी है। Cr+3 से क्रोमियम क्या है, आरपी है। जिंक+2 से जिंक क्या है, आरपी है। कॉपर+2 से कॉपर भी आरपी है। कैल्शियम से कैल्शियम+2 ये ओपी है। ये क्या है, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक। यहाँ पे बोला गया है कि आपको इसमें से 6 इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, 6 में से कोई भी दो देगा। जैसे हमें को पहला ऑप्शन 1 एंड 3 दिया हुआ है, 1 एंड 3। अब वो करना क्या है, 1 3 को देख करके आपको बताना है कि इसमें आपको सेल को फॉर्म करना है। सेल फॉर्म करना है आपको, एनोड, कैथोड, इनोड सेल, ये निकालना है। यानी आपको जब भी बोलेंगे, जैसे 1 3, 1 मतलब पोटेशियम वाला और 3 मतलब क्रोमियम वाला। इन दोनों इलेक्ट्रोड को चूज कर लिया। इन दोनों को चूज करके वो सेल बनाना है। आपको एनोड पहचानना है, कैथोड पहचानना है और इनोड सेल पता करना है। ठीक। और राइट करना है सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल राइट, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन हाफ सेल। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। नोट कर लो, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए।
ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रोड दिया हुआ था वो था के प्लस से के वाला, और ये है सीआर प्लस से सीआर वाला, दोनों का आरपी दिया हुआ है। तो दोनों का आरपी दिया हुआ, तो इसका आरपी लो होगा, बनेगा एनोड। तो आरपी लो कौन सा है, इसका आरपी लो है, ये बना दो एनोड। और जिसका आरपी हाई होगा इन दोनों में, उसको बनाएंगे कैथोड, तो कैथोड ये बन जाएगा, कैथोड बन गया। यानी पोटेशियम वाला इलेक्ट्रोड बन जाएगा एनोड, यानी ऑक्सीडेशन होगा तो ये हो जाएगा के से के प्लस। और रिडक्शन होगा किसका, क्रोमियम का। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा क्रोमियम, ये होगा रिडक्शन हाफ। ठीक। अब आपको निकालना है सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो पोटेशियम वाला बन गया एनोड, यानी ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ से के जाएगा के प्लस में, और सीआर प्लस से जाएगा सीआर में। ये हो गया रिडक्शन हाफ, ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आया? अगर इनोड सेल हम मेजर करना है, इनोड सेल मेजर करने का तरीका क्या रहेगा। तो आपको एनोड का ओपी चाहिए, एनोड का ओपी। ये आपका एनोड बनेगा तो इसका ओपी क्या होगा, तो आरपी दिया हुआ है, इसका ओपी क्या होगा, तो ओपी ऐसा कुछ होगा, के से के प्लस, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.97। एनोड एनोड का ओपी चाहिए, कैथोड का आरपी चाहिए, तो ओपी निकाल दिए और कैथोड का आरपी को डाल दिए, तो ये हो जाएगा इनोड से निकल के आ जाएगा। ठीक। असल में ये हो गया सारा, जो आपको डिमांड किया था सारा चीजों निकाल दिए। क्लियर रहेगा बच्चों लोग? तो अब कभी कभी बोला जाता है कि इसका नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन हाफ आपको दिया हो क्वेश्चन में, और रिडक्शन हाफ दिया हुआ है। इन दोनों को क्लब करके आप निकाल सकते हो नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन क्या करना, सिंपली दोनों को जोड़ो, और ऐसा जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ऐसा आप इसको ऐड करना है कि दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर जाते हैं। इसमें क्या करेंगे, एनोड वाले रिएक्शन को कहीं से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, तो नेट सेल रिएक्शन इसका हो जाएगा। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 3 के प्लस CR+3 gives 3 के प्लस N प्लस क्रोमियम प्लस क्रोमियम। ठीक। तो ये सारा आपका सॉल्यूशन निकल गया, इसे नोट कर लेंगे फास्ट। इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। जल्दी से फास्ट पे चलो, नोट कर लिए हो?
ठीक है, तो ये था ऐसा प्रोसेस। अब आप लोग क्या करोगे, अगर ये आपको समझ में आ गया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको है, तो आप क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो दिया हो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक। तो हम लोग गिवन इलेक्ट्रोड से दोनों का आरपीएस हम लोग एनोड पहचान लिए, कैथोड पहचान लिए। ठीक है, सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आपको, नेट सेल रिएक्शन भी ले दिया हम लोग और इनर सेल भी निकाल दिए, सारा कहानी आपके सामने है। सिमिलरली क्या करना है आपको, बाकी भी जो क्वेश्चन है सॉल्व करना, बाकी क्या क्वेश्चन है मैं दिखाता हूं आपको। तो है ना, हम लोग इलेक्ट्रोड 1 3 को क्लब करके निकालना आंसर। ऐसे ही आपको 2 3 को देखना है, 4 5 को देखना है सेम, और 1 6 को देखना है सेम, यही सेम आपको काम बाकी के लिए कर देना है। जो भी इलेक्ट्रोड मेंशन किया हुआ था ऊपर में उसको आप लेकर बना देना है। ठीक है। 2 में क्या था, 2 में मैग्नीशियम था, आई थिंक Mg से Mg+2 था, इसका -2.34 था। एंड 3 का क्या होगा, 3 का था Cr+, से क्रोमियम का था ये 0.74 था माइनस। इन दोनों को करके आपको बनाना होगा सारा चीज। ठीक है, सेम 4 5 तो दिख रहा है आपको, 4 है 5 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैंने चेंज किया था, चेंज देख लेना जो मैंने लिखा था पहले। ठीक, तो ये आपको करना है, करके देख लेना है बच्चों लोग। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इस टॉपिक में, इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों लोग। ठीक है, तो ये था बच्चों लोग आज का क्लास। तो हम लोग ऐसी क्लास में काफी चीज सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में बस हम लोग क्या करेंगे, नॉस इक्वेशन सीखेंगे, उसको कैसे लिखना है, क्योंकि इस क्लास में आप इनोड लिखना सीख चुके हो, हाफ सेल पोटेंशियल को से इनोड कैसे मिलता है वो समझ में आ चुका है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा, फीडबैक फीडबैक दे देना है। आपको कुछ चेंजेस चाहिए, जो भी चीज चाहिए आप रिक्वेस्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस को मॉडिफाई करेंगे फर्दर। ये था बच्चों लोग आज का क्लास मेरे साइड से। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर द ज्वाइनिंग द सेशन। मैं अपने इंस्टा क्लास को एंड कर रहा हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।